कोनिशिबा दोस्तों, आज की कहानी आप बस 5 मिनट सुन लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट आप खुद मांगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, एक बंदा एक पर्सन से बोल रहा होता है, प्लीज़ हेल्प मी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बस एक चांस दीजिए। मैंने कहा नहीं। देखिए मिस्टर मूनसियोक, मेरा गाना कोई खेलने की चीज़ नहीं है। इसे बनाने के लिए मुझे फील करना पड़ता है, इसे देखना पड़ता है, इसके साथ जीना पड़ता है। ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स अ 2 बिलियन वॉन। सर मैंने मेरा गाड़ी, घर सब कुछ बेच दिया है। मैंने प्राइवेट लोन, बैंक लोन सब लिया है। मेरे बच्चों ने इस एल्बम के लिए सब कुछ रिस्क पे लगा दिया। आपने मुझे गाना नहीं दिया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। अच्छा ये बात है तो मर जाओ ना। ब्रेकिंग न्यूज़, सीईओ ऑफ सीएस एंटरटेनमेंट घर में मरा हुआ पाया गया। बहुत सारे सबूत और रिकॉर्डिंग मिला है। इनके आत्महत्या के पीछे कंपोजर ए का हाथ है। कंपोजर ए योंग सियोंग मिन है ना, इसने एक सीईओ को मरने पर मजबूर कर दिया। कितना एरोगेंट है बे। ये सब क्या चल रहा है? ऐसे कैसे सब कुछ बदल गया? क्या मुझे उसे एक गाना दे देना चाहिए था? ये कैसे बेकार र्यूमर्स फैल रहे हैं मेरे बारे में। सब लोग मुझे किलर समझ रहे हैं। तब सीन चेंज होता है हॉस्पिटल की तरफ। बहन, भैया तेरा कहने का क्या मतलब था कुछ नहीं किया जा सकता? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी मगर। ओए, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? और वैसे तू कैसा है? मेरे पापा को सुनने में बीमारी है। वो बहुत टाइम से कैंसर से फाइट कर रहे हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। सब कुछ कैसे ऐसे बिगड़ गया। चिंता मत कर, मैं कंपोजर की जॉब एक अलग नाम से फिर से स्टार्ट करूँगा। और वैसे भी किसी को मार देना, किसी के साथ इंटीमेट हो जाना और किसी ड्रग केस में फंस भी जाना, सब लोग 1 महीने में सब कुछ भुला ही देते हैं। तुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए। तुझे अभी पापा के साथ रहना चाहिए। पापा को तेरी ज़रूरत है। नहीं, स्किल और ये रेपुटेशन बनाने में मुझे बहुत समय लगा है। मैं सब कुछ ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। पापा का ध्यान रख। तभी सीन चेंज होता है और कोई कहता है ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। सर, मैं मिन यून सुक, जीनियस मिन यून सुक, इस पॉप इंडस्ट्री का सबसे अच्छा कंपोजर। जो गाना मैंने लिखा है वो गाने 3 महीने तक ट्रेंडिंग टॉपिक पे रहते हैं और आप एक बेकार के र्यूमर की वजह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। बेकार का र्यूमर। मिन यून सुक, तुम्हें क्या लगता है पहले जो तुमने कंट्रोवर्सी किया था, आज जो तुमने ये सब किया है वे वैसे ही शांत हो जाएंगे? नहीं, तुम्हें इस बार फेस करना पड़ेगा। ये सब फेस करना पड़ेगा। उस दिन से मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। क्या सर्जरी से कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है। पापा के लीवर पे भी कैंसर फैल गया है और उसका लीवर वीक हो गया है, इसलिए एक सर्जरी नहीं कर सकते। हमें बस मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। पिताजी जब मर जाएंगे हम और तुम कभी एक साथ नहीं रहेंगे। और ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? जब पापा को तेरी ज़रूरत थी तू नहीं आया था। जब तक मैंने तुझे फ़ोन नहीं किया था तुझे पता भी नहीं था क्रिटिकल कंडीशन के बारे में। भाई ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से सिर्फ। ये सब क्या हो रहा है पापा? ये वही गाने हैं जिसकी वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाया। मेरी गलती है। हाँ, ये मेरी ही गलती है। मैं आपके साथ नहीं था। मेरी वजह से ही आप आज नहीं रहे। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैं क्या करूँ आपको छोड़ के जीने में? ये सब मेरी गलती है। मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं मर जाना चाहता हूँ पापा। तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है। धीरे धीरे से उसकी सांस बंद होने लगता है। उसे लगता है मैं अब मरने वाला हूँ। बहन, पिताजी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना। मुझे एक और चांस मिला तो मैं सब कुछ सुधार दूंगा। मुझे एक और चांस चाहिए बस। मैं आपको निराश नहीं करूंगा फिर से। तभी अचानक एक रोशनी चमकती है और मिन योन सोक अपना आँख खुलता है और अपने सीलिंग को देखता है, आसपास देखता है और हैरान हो जाता है। मैं क्या फिर से पास्ट में आ गया? 21 साल की उम्र में जब मैंने मेरा मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट किया तब मैं एक पुराने छोटे से घर में रहता था। जब तक मैंने एक हिट गाना नहीं दिया था तब तक सारे पेंडिंग बिल होते थे। अभी मेरे पास 1.5 मिलियन वॉन है, मगर ये मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग और कुछ छोटा मोटा काम करके कमाया था। मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी लंबी नींद से जागा हूँ। मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। यही मेरा चांस है सब कुछ ठीक करने का। तभी पीछे से आवाज़ आता है, हम घर आ गए। हम हुआंग के पापा और बहन को देखते हैं। वो मन में सोचता है मुझे इधर से पापा और बहन को इस हेल्थ से निकलना ही पड़ेगा। चीज़ें मैं पहले यूज़ करता था मगर अब भी काम चल ही जाएगा। के समय मैंने खुद से सीख के गाना कंपोज किया था।
तब के समय मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया था। मेरे सारे गाने हिट थे। सब लोगों को मेरे गाने बहुत पसंद आते थे। ये मेरा पैसा कमाने का तरीका बन गया था। अभी मैं बस फ्री सोर्स यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पुराने गाने मैं यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। मगर ठीक है, मेरे टैलेंट अभी भी मेरे पास है, तो मैं कुछ कर ही लूँगा। चलो सेंट, चलो मेरा काम हो गया। चलो देखते हैं ये काम करता कि नहीं। तभी हमें एलएस एंटरटेनमेंट के ऑफिस में दिखाया जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, व्हाट द हेक, ये पागल बंदा फिर से। ओए योनचियन, तू फिर से काम छोड़ के कॉमिक्स पढ़ रहा है क्या? नहीं, मैं मेल पढ़ रहा था। सेल प्रपोजल मेल? हाँ, किंतु अरे ये बंदा तो बहुत घमंडी है। पास्ट में मैंने कितने घमंडी कॉम्पोजरों के साथ डील किया है, मगर इस जैसा किसी को नहीं देखा। लगता है कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई नया बंदा है, इसे इग्नोर कर। इन लोगों को अपने औकात दिखाना पड़ता है। हाँ ये सच है, मगर इसका गाने का क्वालिटी इग्नोर करने वाला नहीं है। उसने जो प्राइस मांगा है नए बंदों के लिए पूरा नॉर्मल है। ऐसा लगता है उसे इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है, मगर इसका गाना पूरा प्रोफेशनल लेवल का है। गाना इसने फ्री सोर्स यूज़ करके बनाया है। ये हो ही नहीं सकता किसी नए बंदे का काम है, ये किसी प्रोफेशनल का काम है। मगर वो बंदा क्यों अपना पहचान छुपा रहा है पता नहीं। मगर यूनचेन, हाँ क्या हुआ? मुझे इसका फ़ोन नंबर दे। क्यों? मुझे इसका तीनों ही गाने खरीदने हैं। तभी योंग सियोंग के पास फ़ोन आता है और वो बोलता है, हेलो, मैं एलएस एंटरटेनमेंट से डायरेक्टर हान यूं बोल रहा हूँ। मुझे आपके तीनों गाने बहुत पसंद आए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तभी यॉन सियोंग बोलता है, इसे मिलने की क्या ज़रूरत है, बस कॉपीराइट ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट भेज दीजिए, बस काम ख़त्म। क्या आप मेरे 3 गाने खरीदना नहीं चाहते? बस मुझ पर भरोसा कीजिए और मुझे एडवांस भेज दिए। तभी हान सियोंग सोचता है ये बंदा फेस टू फेस बात तक नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं भेजता हूँ। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है, उसके पेमेंट हो गया था। उस पैसे से मैंने सारे बिल दे दिए। उसके बाद पापा और बहन को एक साथ समझाने के लिए बुलाया। भाई इतना सारा खाना और मैकबुक, आपको क्या लॉटरी मिल गई? नहीं रे, मुझे बस एक जॉब मिल गया। मैंने तुझे कहा था ना मजदूरी ना करने के लिए, ये बहुत ख़तरनाक है। नहीं मजदूरी नहीं, पहले आप ये सुनिए। फिर मैंने मेरा गाना सुनाया। अच्छा, तू कह रहा है कि तूने एक गाना कंपोज किया और उसे एक बड़े कंपनी में बेच दिया? अरे मेरे निकम्मे भाई के पास इतना अच्छा गाना कंपोज करने का टैलेंट है, मुझे तो गूस बम्प्स आ रहे हैं और ये गूस बम्प मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे। अरे तू क्या मेरा बेइज्जती कर रहा है या मेरा तारीफ कर रहा है बे? अब से हमारे दुख के दिन ख़त्म और खुशी के दिन शुरू। अब से पापा को फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं और तुझे अपने पढ़ाई में फोकस करने की ज़रूरत है, समझी तू? इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कोई भी काम हो, कोई भी पैसा हो, रुतबा हो, फैमिली के आगे वो कुछ भी नहीं है। क्या मुझे पहले मेरे इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहिए इस पैसों से? ना, बहुत जल्दी कंपनी मुझे एक अच्छा ऑफ़र देने वाली है, तो खुद के पैसों से करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या ये लोग एक पल के लिए भी मुझे शांति से रहने नहीं दे सकते? चलो देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। चलो देखते हैं ये लोग क्या ऑफ़र देते हैं मुझे। तभी सीन चेंज होता है एक ऑफिस की तरफ, जहाँ पे कोई बोलता है इसने फ्री सोर्स यूज़ करके बहुत बढ़िया गाना बनाया है। हर गाने का 30 सेकंड का डेमो भेजा है और हर गाने का कीमत 30 मिलियन रखा है। हाँ मगर बंदा बहुत यूनिक है, हमें पहले उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। नहीं, ये बंदा बहुत सही मिला है हम लोगों को। मुझे लगता है ये कोई फेक नाम यूज़ करके कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। और ये बंदा होता है डायरेक्टर किम उयॉन, एलएस एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट का डायरेक्टर। तो हम इसे अब से डायरेक्टर किम बुलाएंगे। वो फ़ोन उठा के हेलो बोलता है। तभी फ़ोन से आवाज़ आती है, जो बंदे से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त हैं, प्लीज़ बाद में कॉल कीजिए। क्या 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 इस बंदे ने मेरा फ़ोन काट दिया? तो मैंने आपको कहा था ना ये बंदा बहुत यूनिक है। डायरेक्टर किम मैसेज करके बोलता है, हमें तुम्हारा तीनों गाना बहुत पसंद आया है, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ऑफलाइन मिलके। तो काम नहीं चलेगा। अरे ये क्या कह रहा है? क्या क्या कहा इसने? ये बोल रहा है कि जो रात को मैंने गाजर काटे थे वो सब चोरी हो गया है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ये क्या कोई किसान है क्या? क्या बेकार मजाक है, कौन मेरे गाजर चुराएगा?